प्रश्नावली आपका 9.3 क्वेश्चन नंबर 5वां का सेकंड पार्ट। कुछ चीजें पहले फिर लिख दी गई हैं जिससे आपका क्वेश्चन आराम से और जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये फिगर बना है, अभी इसका जस्ट पहला पार्ट आपने देखा। आइए देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन जो भी है आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कह रहा था कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं डी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, यानी जो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है, ये डी ई एफ, ये 1/4 एबीसी के बराबर है। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये हम इसको ई को इधर लिखेंगे, एफ को इधर लिखेंगे। आप किसी को किसी तरफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे चाहे तो ई एफ बोलो या एफ ई बोलो, ई एफ और एफ ई में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो हम लिख रहे हैं इधर साइड में, वो हमारा उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग शुरू से ही अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक है जैसे लिखना, बाद में अदली बदली नहीं करना। ठीक है, पहले पार्ट में इनका नाम का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, इसलिए पहले पार्ट में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सेकंड पार्ट से इनका मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज कौन सा, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ एक क्या है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। उसी तरह से इसमें डी सी ई एफ, डी सी ई एफ और डी ई ए एफ, डी ई ए एफ और ये दूसरा वाला बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हैं। तो बच्चों अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, जो डी ई एफ होगा, यानी एरिया ऑफ डी ई एफ, ये इसका एरिया जो है वो डी सी एफ के बराबर होगा। किसके, डी सी एफ के बराबर होगा, नहीं डी सी ई के बराबर होगा। देखो डी सी ई, इधर ई है ना, तो यहां पर आप लिखोगे बेटा ई। ठीक है, देखो कैसे भाई, सिंपल सी बात है। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचो, ये डी सी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा अगर डी ई इसका एक विकर्ण है तो इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा ना, 2 बराबर भागों में बांटेगा ना। तो वही तो मैंने लिखा, और कुछ थोड़ी किया है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज डी सी ई एफ को विकर्ण डी एफ 2 बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन यहाँ पर विकर्ण डी एफ नहीं बल्कि डी ई है। क्या है, डी ई है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ओके, डी सी ई एफ। ओके, आगे देखिए उसी तरह से अगला डी ई एफ जो होगा वो ए ई एफ के बराबर होगा। डी ई एफ वो ए ई एफ के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो विकर्ण ई एफ है, क्या है, विकर्ण ई एफ या एफ ई, कुछ भी बोल सकते हो, इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये इतना हो गया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब नीचे आओ, नीचे आओ भाई। एक चीज इसमें और हो सकता है, जो डी ई एफ है बेटा वो बी डी एफ के बराबर होगा। किसके, बी डी एफ के भी बराबर होगा। भाई सीधी सी बात है, देखो बी, यहाँ पे क्या था, डी ई एफ ना, डी ई एफ, ये बी डी एफ के भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, जब बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा, फिर से देखना, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण डी एफ इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में काटेगा ना। तो वही चीज तो यहाँ लिखा है। ठीक है, समझ गए ना, इसको लिख लिया। अब इसे आप मान सकते हो, ये ए हो गया इक्वेशन नंबर, ये बी हो गया, ये इक्वेशन नंबर सी हो गया। कुछ भी आप मान सकते हो इस तरह से। ठीक है, समझ गए ना। अब नीचे आप लिखिए त्रिभुज, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी बराबर, भाई सीधी सी बात है, फटाफट लिखते चलो, एरिया ऑफ ए ई एफ, सबको जोड़ेंगे। इसमें 4 बन रहा है ना अलग अलग, भाई 4 अलग अलग त्रिभुज बन रहा है पूरे चतुर्भुज को मिला करके, तो सबको जोड़ देंगे। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बन रहा है ना, चाहे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, बोलो 4 बन रहा है ना। तो किसी को कोई भी नंबर दे सकते हो, 1 2 3 4, चारों को जोड़ देंगे तो एक बड़ा वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ ए ई एफ, ए ई एफ मैंने सबसे ऊपर वाला लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी एफ, और प्लस, ध्यान देना लिखते चलना, प्लस डी ई एफ, डी ई एफ दूसरा नंबर है ये,
DEF और प्लस अगला DCE, क्या DCE तीसरा नंबर है। ये देखो चारों हो गए ना बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम ध्यान देना, AEF को हम लिख सकते हैं DEF, हाँ। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आप कहोगे AEF को आप DEF क्यों लिख सकते हो बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड से या बी से। देखो बी वाले में क्या था, AEF DEF के बराबर था ना, तो हमने AEF की जगह पे DEF रख दिया, ठीक, ओके। प्लस BDF, देखो ध्यान देना, BDF यहाँ कहीं कुछ है, ए वाले में देखो, बी वाले में देखो, सी वाले में देखो, है ना, ये भी DEF के बराबर है, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे DEF, क्योंकि हमें इसी रूप में सिद्ध करना है, इसलिए हम हर जगह वही बनाएंगे। ये पहले फिर DEF है, इसको FA लिख देंगे। DCE देखो पहले ए वाले से, इक्वेशन नंबर ए से, इसको भी हम लिख सकते हैं DEF। भैया इस तरह से अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जगह सिर्फ DEF आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा ना बाबुआ, हाँ। तो हम इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इक्वल, ये सब जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा DEF, बोलो हो जाएगा ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ABC 4 DEF। देखो बेटा इनको उधर लेकर के हल कर लो, इनको इधर लेकर के हल कर लो, जो सिद्ध करना था वो आपका आ चुका है कि नहीं? क्या लाना था? DEF निकालना था ना, लिखिए एरिया ऑफ DEF इक्वल 1/4 ABC, यही तो सिद्ध करना था ना भाई। चाहे तो मैंने एरिया ऑफ लिख दिया, वैसे भी लिख दो, मतलब तो वही हुआ ना। आप यहाँ लिख दो प्रूव्ड, क्या लिखोगे? प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट करिए, लेकिन कोशिश करते रहिए बेटा, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए। आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये भी पार्ट हो चुका है डन। अगला आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए फटाफट।